द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इस्लाम में निकाह की अवधारणा पर ज़रा गहराई से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी धार्मिक और कह सकते हैं कानूनी संस्था है, जिसके नियम कुरान और हदीस से लिए गए हैं। और हमारी आज की चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो ये है, क्या निकाह का असल सार एक पवित्र, एक आध्यात्मिक बंधन और इबादत है जिसका मकसद सुकून और बरकत हासिल करना है, या फिर यह मुख्य रूप से एक सामाजिक कानूनी अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो समाज में व्यवस्था और पति पत्नी के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन करूंगी कि निकाह का असली मकसद रूहानी और पवित्र है, एक ऐसा बंधन जिसका दर्जा असल में इबादत का है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि निकाह अनिवार्य रूप से एक व्यावहारिक और कानूनी अनुबंध है जिसकी अपनी शर्तें, नियम और जिम्मेदारियां हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम निकाह के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले कुरान की सूरह अर-रूम की तरफ देखना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यहाँ ये 3 शब्द हैं, सुकून, मोहब्बत और रहमत। ये कोई कानूनी शर्तें नहीं हैं, ये वो गहरी रूहानी बुनियादें हैं जिन पर ये रिश्ता कायम होता है। फिर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अपनी सुन्नत कहते हैं, और जो इससे मुंह मोड़े उसे खुद से अलग बताते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस रिश्ते को एक तरह से इबादत का दर्जा देता है। इसलिए मेरे नज़दीक निकाह का जो भी कानूनी ढांचा है वो इन रूहानी मकसदों को हासिल करने और उनकी हिफाजत करने का एक जरिया भर है, अपने आप में मंजिल नहीं। मैं आपकी बात के जज्बे को समझता हूँ, लेकिन मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। देखिए, निकाह की वैधता सिर्फ मोहब्बत और सुकून के एहसास पर नहीं टिकी है। उसकी वैधता के लिए कुछ ठोस कानूनी शर्तें हैं जिन्हें अरकान या निकाह के स्तंभ कहा जाता है। इनमें इजाब व कबूल यानी एक पक्ष का प्रस्ताव और दूसरे की स्वीकृति, वली यानी औरत के अभिभावक की मौजूदगी, कम से कम 2 गवाहों का होना और महर का तय होना शामिल है। इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हो तो निकाह जायज़ नहीं होता। ये साफ तौर पर एक औपचारिक अनुबंध की परिभाषा है। इसके अलावा पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य, जैसे पति पर नफका यानी घर परिवार का खर्च उठाने की जिम्मेदारी और पत्नी पर शरीयत के दायरे में पति की बात मानना, ये सब एक सामाजिक अनुबंध की तरह हैं। और आखिर में इस रिश्ते को खत्म करने के जो तरीके हैं, तलाक, खुले, फस्ख, ये सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अगर ये सिर्फ एक अटूट रूहानी बंधन होता तो इसे तोड़ने के इतने साफ नियम कानून क्यों होते? आपने मेहर की बात की और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। आप इसे एक कानूनी शर्त के तौर पर देखते हैं, लेकिन मैं इसे एक रूहानी प्रतीक के रूप में देखती हूँ। एक मशहूर हदीस है जिसमें एक सहाबी के पास मेहर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, जाओ कुछ तलाश करो, भले ही लोहे की एक अंगूठी क्यों ना हो। ये क्या बताता है? ये बताता है कि असल मकसद रिश्ते को आसान बनाना है, उस पर बरकत डालना है, न कि कोई बड़ी रकम वसूलना। मेहर तो बस उस रिश्ते की शुरुआत में एक प्रतीकात्मक समर्पण है, एक टोकन ऑफ लव है, कोई बिजनेस डील नहीं। 1 मिनट, लेकिन क्या उस हदीस का मतलब ये है कि मेहर की कोई वित्तीय अहमियत नहीं है, या ये कि गरीबी निकाह में रुकावट नहीं बननी चाहिए? दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगर मेहर सिर्फ एक प्रतीक होता तो कुरान में उसकी वित्तीय गंभीरता पर इतना जोर क्यों दिया जाता? सूरा अन-निसा की आयत 20 में कहा गया है कि अगर तुमने अपनी बीवी को ढेर सारा माल, किंतार भी मेहर में दिया हो तो तलाक की सूरत में उसमें से कुछ भी वापस लेना हराम है। लोहे की अंगूठी वाली हदीस मेहर की न्यूनतम सीमा बताती है ताकि कोई गरीब भी निकाह से महरूम न रहे, लेकिन ढेर सारा माल वाली आयत इसकी कोई ऊपरी सीमा न होने और इसके एक गंभीर वित्तीय अधिकार होने की तरफ इशारा करती है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये शादी के शुरू होते ही औरत को एक वित्तीय आज़ादी और सुरक्षा देने का जरिया है। ये शादी में उसके सम्मान का प्रतीक है जो उसे कानूनी तौर पर दिया जाता है, किसी की मेहरबानी के तौर पर नहीं। मैं मानती हूँ कि इसका एक वित्तीय पहलू है और इसे अदा करना ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर भी इस बात पर जोर दूंगी कि इसकी रूह इसकी सादगी में है। एक और हदीस है कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो या जिसका मेहर सबसे आसान हो।
तो जोर हमेशा सादगी और आसानी पर रहा है। कानून एक न्यूनतम गारंटी देता है, लेकिन इस्लाम की रूह हमें उससे कहीं आगे सादगी और बरकत की तरफ ले जाती है। ये कानूनी पहलू तो बस एक सेफ्टी नेट है। और मेरा यही कहना है कि ये सेफ्टी नेट ही इस रिश्ते को एक अनुबंध बनाता है। इस कानूनी ढांचे की अहमियत आज के दौर में और भी बढ़ जाती है, जहां लोग रिश्तों को बहुत हल्के में लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रिमाइंडर है कि ये एक गंभीर जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना होगा। इस जिम्मेदारी की बुनियाद आपसी रजामंदी पर है, जो हमें हमारे अगले मुद्दे पर लाती है, निकाह में रजामंदी और वली की भूमिका। इस्लाम ने लड़की की रजामंदी को अनिवार्य करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि एक कुंवारी लड़की से भी उसकी इजाज़त ली जाएगी और उसकी खामोशी को ही उसकी रजामंदी समझा जाएगा। ये क्या है? ये दो इंसानों के दिलों के मिलने की बात है। ये इस रिश्ते के आपसी और आध्यात्मिक जुड़ाव को दिखाता है। इस लिहाज से वली यानी अभिभावक की भूमिका लड़की पर अपनी मर्जी थोपने की नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत और समर्थन करने की है, ताकि कोई उसे धोखा न दे सके या उसके हक मारे न जाएं। मैं रजामंदी की अहमियत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपने वली की भूमिका को थोड़ा कम करके आंका है। जमहूर उल्मा यानी ज्यादातर इस्लामी विद्वानों के मुताबिक वली के बिना निकाह सही ही नहीं होता, भले ही लड़की राजी क्यों न हो। ये सिर्फ एक हिफाजती उपाय नहीं, बल्कि एक कानूनी जरूरत है जो इस अनुबंध को सामाजिक वैधता देती है। हाँ, ये भी देखना जरूरी है कि हनफी फिक्ह में एक बालिग लड़की को अपने निकाह के लिए वली की इजाजत की जरूरत नहीं होती, जो इस बहस को और जटिल बना देता है। लेकिन ये बहस ही इस बात का सबूत है कि यह एक कानूनी नुक्ता है, कोई रूहानी एहसास नहीं। वली की मौजूदगी इस रिश्ते को दो लोगों के निजी मामले से उठाकर दो परिवारों और समाज के बीच एक सार्वजनिक सामाजिक कानूनी समझौते का दर्जा देती है। यह इसे किसी गुप्त रिश्ते से अलग करता है। आप इसे एक कानूनी औपचारिकता के तौर पर देख रहे हैं, जबकि मैं इसे एक पवित्र बंधन को सामाजिक संरक्षण देने के रूप में देखती हूँ। लेकिन अगर ये सिर्फ एक सामाजिक कानूनी समझौता ही होता, तो इसे खत्म करना इतना मुश्किल और भावनात्मक रूप से भारी क्यों बनाया गया है? तलाक के मामले को ही ले लीजिए। इस्लाम में तलाक को सबसे नापसंदीदा हलाल काम माना गया है। कुरान बार बार सुलह और मध्यस्थता पर जोर देता है। अगर बात ना बने तो दोनों परिवारों से एक एक मध्यस्थ नियुक्त करने को कहता है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस पवित्र बंधन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना एक नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। अगर ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता तो इसे तोड़ने में इतनी नैतिक हिचकिचाहट क्यों होती? इसे आसानी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कहा जा सकता था, लेकिन इसे अल्लाह को सबसे नापसंद कहा गया। यह एक बहुत ही अहम नुक्ता है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। यह सही है कि तलाक को नापसंद किया गया है, लेकिन इसका मकसद समाज की सबसे बुनियादी इकाई यानी परिवार को टूटने से बचाना है। ये एक सामाजिक ज़रूरत है। लेकिन आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि रिश्ते को समाप्त करने के लिए इतने स्पष्ट और विविध कानूनी रास्ते मौजूद हैं। पति की तरफ से तलाक, पत्नी की मांग पर खुला और इस्लामी अदालत द्वारा फस्ख, ये तीनों अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। हर प्रक्रिया के अपने नियम हैं। मिसाल के तौर पर खुले में अक्सर पत्नी को अपना महर वापस करना पड़ता है ताकि वो आज़ादी हासिल कर सके। फस्ख के लिए अदालत में शादी को तोड़ने की ठोस शरई वजह साबित करनी पड़ती हैं। फिर इद्दत की मुद्दत है, जिसका ताल्लुक सिर्फ सुलह की गुंजाइश से नहीं, बल्कि नसब की हिफाजत और औरत के अगले निकाह के कानूनी अधिकार से भी है। यह सब एक बहुत ही विस्तृत कानूनी मशीनरी है जो साबित करती है कि यह एक भंग किया जा सकने वाला अनुबंध है। एक रूहानी बंधन को इस तरह कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं तोड़ा जाता। मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत हूँ। इद्दत की अवधि को सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता के तौर पर देखना उसकी रूह को मारने जैसा है। ये एक जबरदस्ती का ठहराव है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि गुस्से में लिए गए फैसले पर दोबारा सोचा जा सके। ये उस आध्यात्मिक बंधन को बचाने की आखिरी कोशिश है। ये सारे नियम उस बंधन को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए, या अगर टूटना ही पड़े तो उसे न्याय और सम्मान के साथ अंजाम देने के लिए बनाए गए हैं। चलिए इसी न्याय की बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारे आखिरी बिंदु पर आते हैं, सामाजिक सुधार।
आप मानती हैं कि निकाह एक रूहानी अमल है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इसी अमल के नाम पर समाज में दहेज और फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियां फैली हुई हैं। स्रोत में इन बुराइयों की निंदा की गई है, लेकिन ज़रा देखिए कि सुधार के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं वे क्या हैं। क्या वो सिर्फ रूहानी अपीलें हैं? नहीं। स्रोत में दहेज निषेध संकल्प की बात की गई है, मस्जिदों और कम्युनिटी स्तर पर नीतियां बनाने की बात है, और सबसे अहम, महर को सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि लिखित, स्पष्ट और वसूल योग्य बनाने की सलाह दी गई है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जुल्म को रोकने और हक दिलाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि निकाह एक रूहानी रिश्ता है। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां महर को सिर्फ एक रस्म मानकर नजरअंदाज कर दिया गया और तलाक के बाद औरत के पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं बची। ये दिखाता है कि इसे सिर्फ रूहानी प्रतीक समझना कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। आप जिन कानूनी उपायों की बात कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद निकाह को उसके असल आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ लौटाना है। दहेज और फिजूल खर्ची की निंदा इसलिए की जाती है क्योंकि ये निकाह की सादगी और बरकत वाली रूह को खत्म कर देती हैं। ये चीजें निकाह को एक रूहानी अमल से घटाकर एक कारोबारी लेन देन बना देती हैं। तो जो कानून आप सुझा रहे हैं वे असल में उस आध्यात्मिक बीमारी का इलाज है जो समाज में फैल गई है, दिखावे और लालच की बीमारी। तो यहां भी कानून का मकसद दीन की असल रूह की हिफाजत करना है। सुधार का मतलब वापस उसी सादगी की तरफ लौटना है। मैं मानता हूँ कि मकसद रूहानी हो सकता है, लेकिन जरिया तो कानूनी ही है। आप रूह की बात करती हैं, लेकिन जब तक उस रूह की हिफाजत के लिए कानून का जिस्म ना हो तो उसे कोई भी कुचल सकता है। एक औरत का हक सिर्फ अच्छी नीयत पर नहीं छोड़ा जा सकता, उसे कानूनी तौर पर लागू करने लायक होना चाहिए। यही एक अनुबंध की खासियत है। ये भावनाओं से ऊपर उठकर दोनों पक्षों को अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है। इस चर्चा से ये बात और भी साफ हो जाती है कि निकाह के कानूनी नियम उसके गहरे आध्यात्मिक मकसद को हासिल करने के लिए ही बनाए गए हैं। इसका असली लक्ष्य सुकून, मोहब्बत और एक पाक साफ जिंदगी है। महर, गवाह, वली जैसे कानूनी शर्तें इसी मुबारक लक्ष्य की हिफाजत करती हैं। कानून यहाँ रूहानियत का, कह सकते हैं, नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन आपकी बातों से मैं ये मानने लगी हूँ कि बिना एक मजबूत कानूनी ढांचे के इस रिश्ते की रूहानियत को जालिम और लालची लोग आसानी से कुचल सकते हैं। वहीं ये भी साफ है कि निकाह सिर्फ भावनाओं पर आधारित एक रिश्ता नहीं हो सकता। यह एक स्पष्ट कानूनी और सामाजिक अनुबंध है जो दोनों पक्षों को अधिकार और सुरक्षा देता है और एक व्यवस्थित पारिवारिक इकाई की नींव रखता है। आध्यात्मिकता और भावनाएं इस अनुबंध को निभाना आसान बनाती हैं, लेकिन वे इस अनुबंध की कानूनी हकीकत को बदल नहीं सकती। और मैं आपकी बात में ये जोड़ना चाहूँगा कि एक ऐसा अनुबंध जिसमें सुकून, मोहब्बत और रहमत की रूह न हो, वो सिर्फ एक खोखला कानूनी दस्तावेज है जिसके लंबे समय तक चलने की उम्मीद कम ही होती है। तो शायद ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निकाह एक ऐसा अनूठा बंधन जिसमें आध्यात्मिकता और कानून एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक ऐसा अनुबंध जिसकी बुनियाद मोहब्बत और रहमत पर रखी गई हो, और एक ऐसा आध्यात्मिक बंधन जिसे कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के जरिए मजबूती दी गई हो। स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जो इन दोनों पहलुओं के बीच के इस जटिल और खूबसूरत रिश्ते